व्यक्ति वर्ण संकर ना हो, वर्ण संकर भक्ति भी नहीं कर पाते। वर्ण संकरों में विशेष संस्कार नहीं होते भक्ति के, क्योंकि उनका प्रथम जो संस्कार है वो मानव की रीति से नहीं हुआ बल्कि जानवरों की रीति से हुआ है, इसलिए वर्ण संकर हो गए। ये खानदान की व्यवस्था, किस खानदान का किस खानदान से, ये सब व्यवस्था है। और खूनों का अलग अलग हिसाब होता है, कोई क्षत्रिय स्वभाव का खून होता है, कईयों का ब्राह्मण स्वभाव का। तो ये अनादिकाल से जातियां चल रही हैं, अनादिकाल से। गीता में भगवान ने कहा चतुर्वर्ण्य माया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, 4 प्रकार की सृष्टि मैंने बनाई। गीता में भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण, चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टा, मेरे द्वारा सृष्टि हुई। लेकिन कैसे? गुण कर्म विभाग सा, पूर्व जन्म में, माने प्रलय से पहले, प्रलय से पहले सृष्टि, सृष्टि से पहले प्रलय, प्रलय से पहले सृष्टि, ये प्रलय सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। तो प्रलय के समय सब आत्माएं भगवान के अंदर, ब्रह्मा के अंदर लीन हो जाती है। फिर दोबारा से जब सृष्टि रची जाती है, फिर 4 वर्ण भगवान पैदा करते हैं। चतुर्वर्ण्य माया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। तो पूर्व जन्म में जिनका अच्छा स्वभाव रहा हो, शांत स्वभाव, क्षमा, ब्रह्म विचार, भगवान की लगन, धार्मिक विचार, तो ऐसे जो लोग हुए उनको, उनके लिए ब्राह्मण वर्ण में भगवान ने पैदा किया। आप कहेंगे सबसे पहले ब्राह्मण, तो सबसे पहले ब्राह्मण कौन था? इसका उत्तर है ब्रह्मा जी ने अपने भीतर से सबसे पहले ब्राह्मण को ही पैदा किया। ब्रह्मा की संतान होने से ब्राह्मण कहलाई। मरीचि, अंगिरा, अगस्त्य, पुलहा, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ जी, ये सब के सब ब्रह्मा की संतान है। तो ब्रह्मा की संतानें होने से ब्राह्मण कहलाए। फिर आगे इनकी संतानें हुई, वो सब के सब ब्राह्मण कहलाए। तो इनके घर में जो संतानें हुई, कौन सी आत्मा पैदा होती है? पूर्व जन्म में जिनके धार्मिक संस्कार थे लेकिन अपना उद्धार नहीं कर सके, तो प्रलय के समय ब्रह्मा में लीन हो गए। जब नई सृष्टि बनी, वो धार्मिक से सब लोग इन सप्तऋषियों के संतान के रूप में जन्म लेते हैं। तो उससे जो परंपरा चल रही है, ब्राह्मणों की परंपरा आज तक चल रही है। कहीं कह सकते हैं ब्राह्मणों में भी तो बुरे बुरे लोग हुए हैं, तो मैं मानता हूं ब्राह्मणों में भी बुरे बुरे लोग हुए हैं, लेकिन वो सब श्राप के कारण से हो। पूर्व जन्म का कोई श्राप, पूर्व जन्म की ऐसी गलती। लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म लेने के संस्कार तो थे, इससे रावण भले कितना बड़ा महापापी भी क्यों ना हुआ, लेकिन उसमें ब्राह्मणों के पूरे गुण भी थे। शंकर जी को मानता, तपस्या करता, जप करता, यज्ञ करता, विद्वान था, भले बिगड़ा हुआ था, लेकिन तब भी ब्राह्मण के संस्कार रावण के गए नहीं। सीता का हरण कर लिया, लेकिन जब तक तू हां नहीं करेगी तब तक मैं तुमको अपनी महल की रानी नहीं बनाऊंगा, जब तक तुम हां नहीं करोगी। ये उसका ब्राह्मणपना था। और ये राक्षसपना था, जो पत्नी बनाना चाहते उसका राक्षसपना था। लेकिन बिना तुम्हारी इच्छा के मैं जबरदस्ती महल की रानी नहीं बनाऊंगा, ये उसका ब्राह्मणपना था। ये भी करता रावण। तो ब्राह्मणपना रावण का गया नहीं कहीं भी। जन्म के संस्कार नहीं जाते, प्रथम संस्कार जो गर्भ में पड़ते हैं वो संस्कार कभी जाते नहीं। हर जाति के अपने अलग संस्कार होते हैं। पूर्व जन्मों में ये नहीं कि जाति के कारण से संस्कार है, नहीं, पूर्व जन्मों से जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को जन्म मिलता है। जन्म के अनुसार कर्म नहीं होते, बल्कि कर्मों के अनुसार जन्म होता है। इसलिए आप भक्तमाल ग्रंथ उठा के पढ़िए, सबसे ज्यादा भगवत प्राप्ति ब्राह्मणों को हुई है। भक्तमाल ग्रंथ उठा के पढ़िए। वैसे चारों वर्णों को भगवत प्राप्ति का अधिकार है, भक्ति का अधिकार चारों वर्णों को है, लेकिन सबसे ज्यादा भगवत प्राप्ति किस वर्ण के लोगों को हुई है? वो ब्राह्मण की। उससे कम क्षत्रियों को प्राप्त हुआ भगवान। मीरा क्षत्राणी थी। और उससे कम वैश्य जाति में जन्मे लोगों को भगवत प्राप्ति हुई, और उससे कम शूद्र जाति में जन्मे लोगों को भगवत प्राप्ति। लेकिन हर जाति में भगवान की प्राप्ति हुई। रविदास जी भगवत प्राप्ति महापुरुष, शूद्र जाति में जन्म लेकर भी भगवत प्राप्ति कर गए। तो भगवान कहते हैं कि गीता में कहा चतुर्वर्ण्य माया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, पूर्व जन्मों के गुण और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्ण रच डाले, 4 प्रकार के स्वभाव। और फिर संसार में 4 प्रकार के लोग चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, व्यापारी वैश्य भी चाहिए, और सेवक शूद्र भी चाहिए, चारों चाहिए। तो पूर्व जन्म में जिसके जैसे संस्कार थे, जैसा स्वभाव था, जैसे कर्म थे, जैसे गुण थे, उसके अनुसार उन्हीं आत्मा को उस हिसाब से भगवान ने 4 जातियों में कन्वर्ट कर दिया, 4 वर्णों में कन्वर्ट कर दिया। ये एक व्यवस्था है। कई लोग कहते हैं कि क्षत्रिय अगर ब्राह्मण की तरह आचरण करे तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए, तो ऐसा भी संभव है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण कहलाए। ऐसे ही भरत महाराज के पुत्र ब्राह्मण कहलाए।
ऐसे हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम चांस ऐसे होते हैं। विशेष जो पुरुषार्थी होते हैं वो तो ऐसा करते हैं, लेकिन जो साधारण जन होते हैं वो जो जिस वर्ण में जन्म लेते हैं उसके संस्कार उनके अंदर होते ही होते हैं। जैसे जर्सी गाय की संतान में जर्सी गाय जैसे संस्कार होंगे, देसी गाय की संतान में देसी गाय जैसे संस्कार होंगे, और जैसा उनका पिता होता है, सांड जैसा होता है, जर्सी सांड होगा उसका अंश, उसका स्वभाव उसकी संतान में जाएगा। अगर देसी सांड होगा तो उसका, अगर गिरी नस्ल होगी तो आगे संतान में गिरी नस्ल के संस्कार जाएंगे। मतलब माता पिता के संस्कार बच्चे में जाते हैं। इस प्रकार यदि विरोधी संस्कार हो जाए, उदाहरण के रूप में एक शूद्र हो माता पिता में और एक ब्राह्मण हो, दोनों से एक संतान पैदा हो गई, उसमें कुछ शूद्रों वाले संस्कार होंगे और कुछ होंगे ब्राह्मण वाले, तो बेचारा क्या कर पाएगा। मान लो शूद्र घर में जन्म हुआ और ब्राह्मण के संस्कार भी साथ में है, तो वो शूद्र काम करने का उसका मन ही नहीं करेगा। अगर उसका ब्राह्मण का काम सौंपेंगे तो वहां भी पूरा ढंग से नहीं कर पाएगा, उसमें थोड़ा इधर का आ जाएगा मिश्रण, तो इसको वर्ण संकर हो गया संतान। ना वहां पर पूर्ण रूपेण, ना वहां पर वो स्वीकार कर पा रहा ब्राह्मण धर्म को और ना वो शुद्ध धर्म को स्वीकार कर पा रहा है, क्योंकि दोनों के संस्कार अंदर चले गए, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। इसलिए ये वर्ण संकर संतान ना हो। तो प्रथम 16 जो संस्कार मनुष्य के होते हैं, मनुष्य के 16 संस्कारों में प्रथम जो संस्कार है, अंतिम तो सब जानते हैं 16वां संस्कार जिसको हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं, अग्नि संस्कार, लेकिन प्रथम जो संस्कार है उसके लिए विशेष हमको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसका असर संतान के ऊपर पड़ता है। अब देखिए, मीरा बचपन से भक्ति करती थी, लेकिन क्षत्रिय बाप था, क्षत्राणी मां थी, और देखो तो मीरा आगे कथा सुनाएंगे, मीरा में शौर्य की कोई कमी नहीं थी, दुश्मन से भी टक्कर ले लेती थी मीरा। मीरा के हाथों में हमने एक तारा बहुत बार देखा, चित्रों में तलवार कभी नहीं देखी, लेकिन ऐसी कथा थी मीरा ने एक बार तलवार भी उठाई थी, क्योंकि उसका क्षत्रिय स्वभाव। जब अत्याचार हो रहा था प्रजा के ऊपर और लगा कोई दुश्मन ने अटैक कर दिया, प्रजा पे अत्याचार हो रहा है, मीरा ने तलवार उठा ली विरोध में, भले मैं मर जाऊं। ये स्वभाव मीरा का कहां से आया? जन्मजात, क्षत्राणी थी, ये स्वभाव आ गया। तो प्रथम संस्कार ये जानते थे रावदूदा, क्योंकि संतों का बहुत सत्संग कर चुके थे। तो प्रथम संस्कार ठीक हो, संतान का वर्ण संकर संतान हो, ये हमको विचार शादी से पहले करना चाहिए। रीति रिवाज मैचिंग खाती हो, अमीरी गरीबी भी मैचिंग खाती हो, स्वभाव भी मैच। एक तो व्यक्ति प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाता, पति पत्नी में एक तो प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाता, एक मांस खाता है। अब ऐसे माता पिता से एक संतान का जन्म हो गया। माता पिता में एक को कैसा है, बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं छूता भी नहीं, घृणा करता है, एकदम शुद्ध वैष्णव। और माता पिता में दूसरा कैसा है, मांस के बिना भोजन नहीं करते। अब ऐसे माता पिता से जो संतान होगी वो कैसी होगी? यदि प्रारंभ में तो मां का ही असर होता है, तो मान ले माता वैष्णव, तो वैष्णव बन जाएगी, लेकिन वो वैष्णव बनी नहीं रहेगी, वो प्याज लहसुन नहीं खाएगी। लेकिन जो ही उसको मांस खाने वाले का संग मिल गया, तो सखी सहेली ऐसी मिलेगी मांस खाने वाली, तो तुरंत तो मांस खाने भी लग जाएगी, क्योंकि पिता के संस्कार भी भीतर है। अब मांस खाने लग गई, फिर मां ने कहा बेटी तूने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मां की बात मान गई, फिर छोड़ दिया प्याज मांस खाना छोड़ दिया, प्याज लहसुन तो छूटा भाई, अब फिर वैष्णव बन गई। उसके बाद फिर कुछ संग मिल गया, फिर दोबारा मांस खाने लगी। जब कुछ संग मिलता है मांस खाने लग जाती है, जब मां का संग मिलता है फिर छोड़ देती है। बस जिंदगी भर ऐसी करती रहेगी, क्योंकि उसके भीतर दोनों के संस्कार है, वैष्णव के भी संस्कार है और अवैष्णव के भी, दोनों के संस्कार बीच में। अब वो जिंदगी भर बिना पैंदे के लोटी की तरह कभी उधर लुढ़केगी कभी उधर, ना तो भक्ति में ही रंग पाएगी, ना वो नास्तिक ही बन पाएगी, ना वो आस्तिक ही बन पाएगी। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि संतान अच्छी हो तो भक्त, अगर लड़की है तो भक्त ही लड़का होना चाहिए, यदि लड़की भक्त नहीं तो लड़का भी भक्त नहीं होना चाहिए। कम से कम एक तरफ तो संतान रहेगी, नहीं तो लुढ़कती रहेगी, जिंदगी ऐसी बीत जाएगी। और जिंदगी भर कंफ्यूज रहेगा कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, जिंदगी भर वो संतान कंफ्यूज रहेगी। कारण क्या? क्योंकि दोनों के संस्कार आ गए। इसलिए हमारे यहाँ विवाह शादी से पहले मैचिंग की जाती है, विचारों की भी, आयु की, विचार की, रीति रिवाज की, खानदानों की। पहले जमाने में तो कई कई पीढ़ियां देखी जाती थी, इस पीढ़ी में कोई कलंक तो नहीं लगा, इसमें सब चरित्रवान है कि नहीं, सब देखा जाता था, तब जाकर विवाह संबंध होता था। इसलिए जैसे कि संतान में मिलावट ना हो जाए अवगुण की। अब देखो भागवत की कथा, राजा अंग, उनका विवाह हुआ, धार्मिक राजा थे, भक्त राजा थे। विवाह किससे हुआ? तो काल देवता की पुत्री सुनीता के साथ विवाह हो गया। यद्यपि सुनीता अच्छी थी, पतिव्रता थी, लेकिन उनसे जो बच्चा पैदा हो गया
वेन, रामायण में लिखा अधम ना वेन समान, महापापी अधम वेन पैदा हो गया। ये कैसे पैदा हो गया? ना तो मां ऐसी अधम थी सुनीता, और ना ही उनके पिता महाराज अंग ऐसे अधम थे। तो ये अधम कैसे पैदा हो गया ऐसे पवित्र घर में? का संस्कार कहां से आए? तो उसकी मां के जो मायके थे वो सब राक्षस थे। काल देवता की पुत्री थी, तो नाना जैसे संस्कार बच्चे में आ गए। अर्थात इसलिए पहले जमाने में लोग बेटी को नहीं, बेटी के मां बाप को भी देखा करते थे। शादी करने से पहले इसके खानदान में इसके चाचा, नाना, ताऊ, दादा कैसे हैं, पूरा परिवार देखा जाता था, क्योंकि पहले जय संतान शुद्ध की तरफ विशेष ध्यान रखा जाता था। इसलिए कोई बिगड़ता नहीं था। अब बिगड़ते इसलिए